नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गोदारा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने रही हूँ जो कि हर 10 में से किसी एक महिला इससे जूझ रही है। हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि है जो कि पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहा जा सकता है। थायराइड हमारे गले में एक तितली के जितनी छोटी सी ग्रंथि है जो कि पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को अफेक्ट कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि थायराइड क्या क्या संभाल सकती है? थायराइड हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारा चिड़चिड़ापन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा हर छोटे से छोटा काम, हर बड़े से बड़े काम में थायराइड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वही बात हुई तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो थायराइड अगर सही है तो हमारे शरीर के सब काम सही है। थायराइड अगर अस्त व्यस्त तो हम भी अस्त व्यस्त। हम अब चलो बात करते हैं थायराइड के बारे में। सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो थायराइड एक टीम वर्क है। थायराइड अकेले गले में रहने वाली एक ग्रंथि उसका काम नहीं है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे सिर में है, ये ग्लैंड हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शंस देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड जो कि गले में है उसको इंस्ट्रक्शंस देके थायराइड हार्मोन T3 और T4 का स्टिमुलेशन करवाती है। T3 और T4 का स्टिमुलेशन होने के बाद अब उसको कहाँ, क्या, कैसे, किस तरीके से प्रयोग करना है, इसमें लीवर का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ये सारे हार्मोन रक्त के जरिए शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचकर तय करते हैं कि ऊर्जा, हमारी एनर्जी कहाँ किसको देनी है, कैसे मेटाबॉलिज्म बॉडी का मैनेज करना है। जब T3 और T4 हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो शरीर थका थका सा रहता है और जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ये हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। थायराइड दो प्रकार का होता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। मतलब जब T3 और T4 हार्मोन लेवल से अधिक स्टिमुलेट हो जाए और हमारी बॉडी में बहुत अधिक इसकी मात्रा हो जाए तो ये हाइपरथायराइडिज्म होता है। हाइपरथायराइडिज्म में धड़कन का तेज हो जाना, नींद कम आना, पसीना बहुत ज्यादा आना, भूख का बहुत अधिक लगना, हर टाइम बेचैनी, हाथ पैरों में कपकपापन, ये सब हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। और अब बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म महिलाओं में अधिक पाया जाता है और हाइपरथायराइडिज्म के कंपैरिजन में हाइपो की अनुपात महिलाओं में भी और पुरुषों में भी वो ज्यादा पाई जाती है। इसलिए हाइपोथायराइडिज्म पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है हमें। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म का दोनों का एक अलग अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन है ये दोनों थायराइड ग्लैंड के ही पार्ट। तो हाइपोथायराइडिज्म के में वजन बहुत अधिक बढ़ जाता है, नींद बहुत अधिक आती है, पसीना बहुत कम आता है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती और हर टाइम आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा और एक अलग सा इरिटेशन और मूड स्विंग्स जैसा होता रहता है। तो थायराइड का संतुलन क्यों जरूरी है ये तो शायद आप लोग समझ ही गए होंगे। हमारे जब पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही थायराइड संभाल रहा है तो इसका संतुलन तो बहुत जरूरी हो गया। हार्ट बीट में, त्वचा में, बालों के स्वास्थ्य में, महिलाओं में महीनों की समस्या, बच्चे का होना, नींद, तनाव, इन सभी समस्याओं में थायराइड ग्लैंड का बहुत अधिक रोल आता है। इसके लिए आप किसी भी घरेलू नुस्खे के चक्कर में या कोई फॉर्मूला बता दिया उसको अपनाने के चक्कर में अपने शरीर का नुकसान ना करें, बिल्कुल भी ना करें। थायराइड के लिए आप किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक को जरूर दिखाएं। एलोपैथी में इसके लिए एक गोली दी जाती है, आपके लेवल्स के अकॉर्डिंग उसकी मात्रा घटा दी और बढ़ा दी जाती है। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं गोली भी लेती रहती हैं
और उनकी समस्याएं भी दूर नहीं होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि समस्याएं क्यों दूर नहीं होती हैं, क्योंकि यह पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है और एक गोली इसके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विटामिन बी लेवल कम होना, कैल्शियम, सारा ही मेटाबॉलिज्म जब इसको संभालती है। तो इसके लिए आप आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा करवा सकते हैं। आप नजदीकी किसी चिकित्सक से सलाह लें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के लिए। तब तक आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें।